हरे कृष्णा। सभी ध्यान से सुने। 1977 से पहले 1975 में कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन धाम की ओपनिंग हुई। और उस समय श्रील प्रभुपाद थे संसार में, तो कई लोग उनसे मिलने आते थे प्रभुपाद से। और एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित मैजिशियन, ठीक है, मैजिशियन, जादूगर, वो भी मिलने आए थे। और उनका नाम था पीसी सरकार। बेंगलोर से थे, कोलकाता से। और बहुत अंग्रेज जमाने से थे वो, ब्रिटिश गवर्नमेंट से थे। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? ठीक है। तो सुनिए सब लोग। वो जो मैजिशियन थे, जादूगर, पीसी सरकार, प्रभुपाद से मिलने आए थे। मतलब प्रभुपाद जी के उम्र के हो गए होंगे, कितने उम्र हो गया था। तो प्रभुपाद जब मिले उनसे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रभुपाद क्वार्टर में, आप वृंदावन जाओगे तो प्रभुपाद क्वार्टर देखना, कौन मंदिर में है। तो वो उस जादूगर को प्रभुपाद ने पूछा कि आप तो बड़े जादूगर हो, क्या जादू दिखाते हो, एक बताओ। तो उन्होंने एक घटना बताई। वो कह रहे थे जब ब्रिटिश हमारे देश पे राज कर रहे थे, वो हम भारतीयों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे, बहुत ही, मतलब निकृष्ट। बच्चों बच्चों को खेलने के लिए बाहर ले, उनको खेल। तो बहुत ही, मतलब जैसे कि ये लोग अनपढ़ है, गंवार है, हम भारतीयों को ऐसे देखते हैं। उनके उनकी भावना ऐसी थी, लोग को जानते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पीसी सरकार का जो मैजिक शो है वो बहुत प्रसिद्ध था। तो ब्रिटिश लॉर्ड्स, लॉर्ड्स मतलब वो लॉर्ड भगवान नहीं, ब्रिटिश ऑफिसर को लॉर्ड्स कहते थे। वो लॉर्ड्स जो है ब्रिटिश ऑफिसर, वो वहां बैठ के देखते थे। तो एकदम हाउसफुल था। उसमें सब पहले लाइन में कोई भारतीय नहीं, जितने सब rubbish rascal Indians, they should be sitting behind. The front seats are covered only for the Westerners, British lords. वो वही लोग बैठे थे। तो दो का टाइम थे 5:30 बजे। कितना? 5:30 बजे। तो वो लोग तो टाइम, कौन, ब्रिटिश जो लोग होते हैं बहुत ही पंक्चुअलिटी है, टाइम के बहुत पके हैं, राइट। तो वो आगे, और शो अभी तक शुरू नहीं हुआ, वो समय पे आ गए। शांति से एक बार बैठ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ना कथा को अगर सुन नहीं पाओगे ना तो आनंद नहीं आएगा, कनेक्शन भूल जाओगे। हाँ बोलो, कहाँ तक क्या बोल रहा था मैं। सारे पुलिस ऑफिसर सामने बैठ गए, घड़ी देखे 5:30 बजे शो है, और अभी तक वो मैजिशियन जो है, जादूगर, वो आए ही नहीं। माता सीता समझ गए हैं। 6 बज गया, वो तब भी आए नहीं, आधा घंटा लेट हो गया। तो अब तो इन लोगों की पारा चढ़ गया है, ये तो इतना प्रतीक्षा नहीं कर सकते। फिर तो इंग्लिश में ही गाली देने लगे सारे भारतीयों को। और वो जादूगर को बोल के, आजकल सब ऐसे ही होते हैं। 6:30 बज गया, तब भी आए नहीं हो, अभी तक शो शुरू नहीं हुआ। 1 घंटा के बाद पर्दा खोला और तुरंत पीछे सरकार वो एकदम स्टेज पे हाजिर हो गए। सुन रहे हैं ना? 5:30 का प्रोग्राम था, और 6:30 बजे वो आए। कि जितने सब इंग्लिश अफसर थे, ब्रिटिश अफसर, कई तो उठ के जाने लगे थे, गए नहीं, उठ के जाने वाले थे।
और सब भारतीयों को खूब गाली दे रहे थे, अंग्रेजी में ही गाली दे रहे थे। ये लोग सब ऐसे ही निकम्मे कहेंगे, रास्कल्स, इडियट्स, थ्री इडियट्स, ऐसे सब गाली दे रहे थे। और सब जब हो हल्ला होने लगा तो पीसी सरकार ने कहा सब लोग अपनी घड़ी देखो। सब लोगों ने घड़ी देखा, माता जी, सब लोगों ने घड़ी देखा, ब्रिटिश लॉर्ड्स भी घड़ी देखे। टाइम क्या हुआ था? 5:30। शो का टाइम क्या था? पीसी सरकार स्टेज पे कितने बजे आए? ब्रिटिश लॉर्ड्स के घड़ी में क्या टाइम हुआ? 5:30। 5:30। तो हम भी टाइम पे आए माता जी। देखा जाए घड़ी 1 बज रहा है। इनविटेशन में यही तो था ना। नहीं बेटी 11:30। नलची नलची स्नान करो। तो देखिए एक सुंदर श्लोक है। यार मोबाइल कहाँ गया है? मोबाइल अरे तुम्हारा देना चाहिए ना, सारा श्लोक शास्त्र वेद वेदांत तो सब इसमें ही है, इसी को ले जाओगे तो क्या? रिकॉर्डिंग का मोबाइल अलग रखो, लाए नहीं क्या? वो दे रहा हूँ। देखो आज एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, तो आप बोलिए मेरे पीछे, बोलेंगे ना? बोलिए। कालेन, ये तो सीता सीता माता को पता ही है कि हम लोगों ने इसको बहुत पढ़े हैं। नंबर है 1054, भागवतम 10.5.4। ठीक है, पीछे बोलिए। कालेन स्नान स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तप इज्जया शुद्ध्यन्ते दाने संतुष्ट्या द्रव्याणि आत्मा आत्मा विद्यया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वस्तु कैसे शुद्धि होती है, ये भागवतम में लिखा है। क्या कहते हैं? कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तप इज्जया शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याणि आत्मा विद्यया। एक एक करके हम सुनेंगे कौन कौन से 8 जो वस्तु है वो किस तरह से शुद्धि होती है। सबसे कहते हैं कालेन। कालेन का अर्थ है, देखो अभी बारिश का मौसम है ना? आपके यहाँ तो नोएडा में सब बिल्डिंग ही दिख रहे हैं, कहीं नदी सरोवर पोखरी तालाब दिखते हैं क्या? दिखते हैं? कहीं दिखते हैं? नहीं दिखते। हाँ, तो क्या होता है, सारे नदियों में सरोवर में पानी मटमेला हो जाती है, मिट्टी हो जाती है। और देखिए जैसे ही वर्षा ऋतु जाती है, अपने यहाँ शरद ऋतु आते ही, मतलब ये जो दुर्गा पूजा का कार्तिक का, उस समय क्या होता है, वो पानी साफ हो जाता है। कोई भी गवर्नमेंट का एंडेवर नहीं है, प्रयास नहीं है कि वो सरोवर और नदी का पानी साफ करे। अभी आप देखिए हमारे नोएडा से वृंदावन आइए तो बीच में आती है यमुना। यमुना का पानी बिल्कुल मर में मैला हो जाता है, मिट्टी को, बरसात में। लेकिन कार्तिक में आइए कैसे दिखेगा? दिखता है ना? तो ये कैसे होता है? कालेन, समय के साथ, समय के प्रभाव से, ऋतु के प्रभाव से शुद्धि हो जाती है। एक याद रहा, आगे बढ़े। दूसरा कहते हैं स्नान। शरीर की शुद्धि कैसी होती है? स्नान करने से। सब लोग करते हैं ना? सही में करते हैं? विदेश में इसको पूछना पड़ता है, विदेश फॉरेन में और विदेश, आजकल के नौजवान स्नान नहीं करते। तो स्नान से शरीर की शुद्धि होती है। गिनते जाइए, पूछूंगा कितने हो गए? 2 हो गए। प्रभाव से नदी सरोवर के जल शुद्ध हो जाते हैं, स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। फिर तीसरा कहते हैं संस्कारी। संस्कारी, जन्म से लेके अंत तक मनुष्य के जीवन में कई संस्कार है।
वो संस्कार से वो जन्म की शुद्धि होती है, एग्जिस्टेंस की शुद्धि होती है। जीवन की शुरुआत संस्कारों से शुरू होती है। तो तीसरा है संस्कार, चौथा है तपस्या। क्या है? तपस्या। तपस्या, तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है। हमारे लिए प्रभुपाद जी ने क्या, कौन सी तपस्या करने के लिए कहा है? बताओ। हाँ बताओ, तपस्या क्या है? सबसे पहली बात है सुबह उठना है ना? फिर आरती करनी है, फिर जपा करना है, और बाहर जाते हैं जो भी मिलता है चटर मटर खाना है। तो वो खाना नहीं है, केवल अभी जैसे प्रसाद भोग लग रहा है, प्रसाद ही खाना है ना? और तपस्या क्या है? इन आंखों से क्या करना है? कह रहे टीवी देखना है। कौन बोला? भगवान की लीला, भगवान की सुंदर लीलाएं भी टीवी में आते हैं, है ना? रामायण इत्यादि। तो ये सब भगवान के दृश्य और जो भगवान से संबंधित है वो देखते हैं। ठीक है, ये है तपस्या। इस इस जीवन में एक बहुत बड़ी तपस्या क्या है जानते हैं? वो सबके पास है। वो क्या है? हाँ, एक तो है कि भोजन। जी करता है कि कहीं कुछ खा ले, फिर भी प्रसाद ले। और दूसरा है, बोलो बोलो, वाणी। वाणी कहते हैं बोलना मना नहीं है, बोलो मगर प्यार से। देखो मगर, हाँ, डाल डाल दो, ऊपर डाल दो। बोलो वो, वाणी जो है मधुर तपस्या है। गीता में वाणी की तपस्या में भगवान क्या कहते हैं जानते हैं? अनुद्वेगम करं वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च यत्, स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मय तपोच्यते। वाणी इस प्रकार से बोले कि दूसरे को कष्ट न पहुंचे। आचार्य जी, वो आचार्य जी, दया करो सीतापति, ऐसे बैठिए सीता। तो ऐसे वाणी बोले कि दूसरे को कष्ट न पहुंचे, है ना? और शास्त्रों का अभ्यास करना है। आप लोग अभी कर रहे थे ना, गीता का पाठ कर रहे थे, राइट? तो गीता के भागवत के श्लोकों का आवृत्ति करना है। ये सब तपस्या है। और देखो, चार हो गए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। काल के प्रभाव से पूरे वायुमंडल में नदी सरोवर जल शुद्ध हो जाती है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। अभी जो माता जी ने संस्कार किए, मैंने बताऊंगा संस्कार कितने होते हैं। इस संस्कार से मनुष्य जीवन शुद्ध होती है। चौथा है तपस्या। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती है। फिर कहते हैं इज्जया। इज्जया, इज्जय का अर्थ है पूजा। सबके घर में ठाकुर जी है ना? है ना? तो सब लोग पूजा करते हैं। तो जब हम भगवान के श्री विग्रह की आराधना करते हैं, जैसे अभिषेक, आरती, भोग, श्रृंगार इत्यादि, हाँ, तो वो उपासना से जो हमारी ब्राह्मणत्व वो शुद्ध होती है पूजा करने से। और छठा है दाने, दान देने से। हर एक व्यक्ति जो है, विशेष करके जो गृहस्थ में है, वो लोग निश्चित रूप से धन अर्जन करते हैं परिवार पालन पोषण के लिए। उसका कुछ भाग ब्राह्मण, वैष्णव, गो, भगवान के मंदिर, प्रचार। मैंने अभी आज मंदिर में देखा, लोग, प्रभु जी नीचे थे, मुझे बुला रहे। ऊपर से आने में देर क्यों हुई पता है? मुझे भी किसी ने पकड़ लिया, प्रभु जी जन्माष्टमी का पर्ची दे। मैं तो देखने गया था क्या कर रहे हैं आप लोग, जन्माष्टमी का पर्ची दे रहे थे, बोलो रसीद। तो दानी, दान करने से धन की शुद्धि होती है। किसकी? कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जहां भी कुछ सत कार्य में जब अवश्य दान देना चाहिए।
फिर सातवां है संतुष्टिया। संतोष से मन की शुद्धि होती है। हर एक व्यक्ति का संतोष रहना चाहिए, और नहीं रहेंगे तो आप एलोन मस्क के साथ भी कंपटीशन नहीं कर सकते। जानते हैं ना एलोन मस्क? सुना है? दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति, ना, अमीर आदमी आज के समय में। नहीं तो फिर वो वैसा भी बन जाए फिर भी हमारे मन में संतोष नहीं हो। क्यों? क्योंकि दिल मांगे मोर, इसको चाहिए कुछ और, जितना भी हो कम है। इसलिए संतोष, संतोष कहते हैं कि, प्राय मैंने क्लास में बताया, माताश्री को पता होगा, हमेशा तीन में संतोष रहना चाहिए, तीन में संतोष नहीं रहना चाहिए। फटाफट बोल देता हूँ, याद रखिए। कौन से तीन में संतोष रहना चाहिए? भक्ति में संतोष नहीं। तो सबसे पहले संतोष रहना चाहिए अपनी अर्धांगिनी से, अपनी बेटर हाफ से, अपनी पति या पत्नी से हमेशा संतोष रहना चाहिए। जो भी भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से हमें मिले हैं, जिस प्रकार से जैसा भी मिले, रूपवती, गुणवती, लक्ष्मीवती, जो भी जैसा है, तो उससे व्यक्ति को संतोष रहना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, वो पसंद बोल रहे हैं कि समझ आना चाहिए। गलत बोल रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे दोस्ती लोग हैं। हरे कृष्ण। सब असंतुष्ट। क्यों? कुछ जान भी चाहिए। नहीं, नीति शास्त्र में कहता है जो भी जैसा है, जिस तरह से उनको। आज मैं प्रभु जी को थोड़ा क्लास दे रहा था, माता सीता, प्रभु जी को उधर इसलिए तो लेट हुआ, डिस्कशन चल रहा था। मैंने कहा कि कर्दम मुनि के रोल निभाना है आप, तो वो बोले वो देवभूति बने तब ना। ठीक है, माता जी को देवभूति बनना है और प्रभु जी को कर्दम जी बने, तो संतोष रहना चाहिए एक। दूसरा, किसमें संतोष रहना चाहिए? भोजन ही। हर एक व्यक्ति को जो भी भोजन मिला, भोजन भी नसीब में लिखा रहता है। आप कितना भी माथा पटक लो, अगर खिचड़ी लिखा है तो वही मिलेगा। आज का क्या मैं बता नहीं सकता, वो तो आप ही जानते हैं, पर वो रहता है, भाग्य में रहता है। भोजन में संतोष होना है। लोग व्यक्ति को पूरा 56 भोग भी दे दो, फिर भी बोलेगा माता जी आचार है क्या थोड़ा? अरे जो है वो खाओ ना, सामने पूरा प्लेट है। जो नहीं है उसकी याद करते कि नहीं करते? हाँ बोल रहे हैं, देखो देखा, वो करते हैं। तो हाँ, भोजन में संतोष होना चाहिए, अपनी पति या पत्नी में संतोष होना चाहिए, और धन में। धन कितना भी कमाओ, ऐसा लगता है कि बस अब मुकेश अंबानी के बाद हमारा ही नंबर आएगा, है ना? संतोष नहीं होता है, और कमा ले, और थोड़ा इन्वेस्ट कर ले, और थोड़ा बढ़ा ले, और एम्पायर थोड़ा साम्राज्य बढ़ाए। नहीं, भगवान की कृपा से जितना है उसमें संतोष होना चाहिए। गृहस्थों के लिए एक नियम है, श्री राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। आगे बोलो। हम भी भूखा न रहे, कोई प्रभु जी ना भूखा जाए, है ना? ऐसे तो संतोष होना है। नहीं तो भक्तों, धन की कभी भी मन में संतोष नहीं होता। मन होता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लें थोड़ा, नहीं तो शेयर मार्केट कैसे चलेगा? तो ये तीन में संतोष करना चाहिए, और तीन में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। एक कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं नीति शास्त्र में, सबसे पहले कहते हैं कि जप, जप कितना भी हो जाए, कभी भी फीडबैक को पार्किंग नहीं करना चाहिए कि दूसरे दिन ढूंढना पड़े कहाँ रखा था। हाँ, इतने हम लोग होते हैं बस, आज का हम कहाँ है पता ही नहीं चलता है। जब भी समय मिले, भले माला पे हो या आजकल काउंटर होता है, जीवा में उच्चारण करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। बोलो मेरे पीछे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाथ नीचे कीजिए। जब को सिखा रहा हूँ आपको, जब को सिखा रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब लोग जप करते हैं ऐसे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी कई लोग नए आए लगते हैं, तो ऐसे जप करना है। जप में एक माला, दो माला, चार माला, जितना भी करो। हम लोग के यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक दिन कम से कम तो दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के बाद, पर जितना करे अभी। मैंने देखा है कई महाराज, आपने देखा है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, इनके इनके हाथ में बीड़ बैग कभी भी छूटता ही नहीं। व्यास पूजा में भी बैठे हैं, वो बीड़ बैग हाथ में, गुरु महाराज जी वैसे ही- है ना। गुरु महाराज का वैसे किधर तो हाँ एकदम बैठे थे वो करते थे। व्यास पूजा में भी। हाँ देख, तो माला हमेशा चलता रहता है, गुनगुनाते रहते हैं, अभ्यास होना है। प्रभुपाद जी इतना सफलता क्यों प्राप्त हुआ है? किसने पूछा? सुनिए, बड़े अच्छी बात है। प्रभुपाद जी को किसने पूछा? मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे बैठे थे और प्रभुपाद जी को किसने पूछा कि स्वामी जी, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? प्रभुपाद ने ये दिखाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। क्योंकि जिसने भगवान के नाम और भगवान में जो अभिन्न है, अभिन्न तो नाम नाम, जिसने भगवान के नाम में रुचि बढ़ा दी, वो सफलता। कैसे? क्योंकि दामोदर मंदिर, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, राइट। प्रभुपाद वहां थे विदेश जाने से पहले। राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी जब थे, सफलता प्राप्त करने के बाद जब विदेश से आए, तब इस्कॉन वृंदावन मंदिर बना नहीं था। तो प्रभुपाद कहाँ रहते थे? राधा दामोदर मंदिर। तो वहां कई लोग, पुराने लोग, उनके जो मित्र बंधु है ना, बंगाली, ये सब आके वो मिलते थे। किसने? प्रभुपाद जी के शिष्य को कहा, जानते हो आपके गुरु महाराज की सफलता? क्योंकि ये नाम सिद्धि के हैं। मेरे पीछे बोलिए, नाम सिद्धि। नाम सिद्धि। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने नाम सिद्धि की है। जैसे हमारे गुरु महाराज की भागवत सिद्धि है। तो भागवत को इतनी बार बचपन से पढ़े 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 कि पूरा कंठस्थ हो गया है। जब वो बोलते हैं मानो सरस्वती उनके जीवा में कंठ। तो जिसको हम ज्यादा करेंगे ना, उसका अभ्यास होता है। मुझे लोकनाथ स्वामी महाराज की कीर्तन सिद्धि है। अब हम आ रहे थे तो गाड़ी में महाराज कीर्तन सुन रहे थे। कीर्तन में इतना चमत्कार है कि कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा। आप किसी को भी पूछिए कि मुझे लोकनाथ महाराज के प्रति आप आकर्षित क्यों हुए, इसका कारण क्या है? कीर्तन, नाम संकीर्तन। कीर्तन से बहुत है ना, बहुत कीर्तन में बहुत लोग अट्रैक्ट हो, तो इसको कहते हैं कीर्तन। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अ, जप, जप के बाद और कौन सा दो है जिससे हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए? स्वाध्याय। क्या है? स्वाध्याय, पढ़ाई पढ़ाई। आप मुझे पूछिए, मैं क्या, मेरे गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज, जयपताका स्वामी महाराज अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ते हैं। उनको क्या जरूरत है बताओ? हाँ वो, आज हम याद कर रहे थे आते समय, तड़ दर्शन के बारे में चर्चा हो रही। तो स्वाध्याय जो है ना भक्तों, अध्याय। माता जी आपके लिए एक विनती है, आपके लिए कृष्ण बुक जरूर पढ़ना चाहिए, भागवत के 10वें स्कंद। आप जहाँ रहते हो ना, आप कहाँ रहते हो, कमरा कहाँ है? और चारों तरफ गोपाल ही दिखना चाहिए। रखें, ऐसे रखिए। हाँ, गोपाल कृष्ण है ना, भगवान जो गोपाल है ना, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप। आपकी नजर जहां पड़े वही दिखे बस। ऐसे ऐसे स्थिति में माताओं को दृष्टि वही होनी चाहिए, जहां भी पड़े। क्योंकि वो अगर गोपाल को ही देखेंगे ना, तो गोपाल ही आते हैं। हरि बोल। क्योंकि वो चेतना में रह जाता है ना, वो जिसको ज्यादा देखते हैं। तो और मैंने जैसे कहा कि कथा सुने, कृष्ण की कथा और कृष्ण की लीलाओं का सुने। तो स्वाध्याय,
जप हो गया, स्वाध्याय हो गया, और दानी, दान में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, जितना भी करे कम है। मेरे पास 1 रुपए है, हरि बोल, मेरे पास 1 रुपए है तो कम से कम 25 पैसा तो दे सकता हूँ, ऐसा है। तो संस्कार के देखो ये कितने हो गए फिर से, 6 हो गए, दानी, अब रोज बहुत याद रखते हैं। 7 हो गए, संतुष्टि, संतुष्टि। और 8 है आत्मविद्या। आत्मविद्या का अर्थ क्या है, बोलिए मेरे पीछे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे साधे है कौमारं यौवनं जरा कौमार जरा ततो देहांतरं प्राप्ति। स्वाप्ति फिर क्या है, धीरस्तत्र धीरस्तत्र न मुह्यते। यही प्रवचन दे रहे तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इनकी आवाज ज्यादा आ रही है। तो आत्मविद्या का अर्थ है भक्तों, हम सब जो बैठे हैं ना, चाहे छोटा सा बच्चा, माता जी, प्रभु जी, जितने लोग हम लोग बैठे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो दिखाई नहीं देता है क्या, सब देख पा रहे हैं। ये जो है ना, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हम कौन है बताओ, हम कौन है, ना माता जी है, ना प्रभु जी है, ना बिजनेसमैन है, ना कोई अधिकारी है, शुद्ध जीवात्मा है। ये हम जानते हैं, ये अगर जब जानते हैं हम कि हम एक शुद्ध जीवात्मा है, अभी ये शरीर में बंधे हुए, इसलिए हम एक स्त्री हैं, हम एक पुरुष हैं, ऐसे कहे। तो आत्मा को जानना आत्मविद्या है। इस प्रकार से 8 हमने अभी देखा, इस प्रकार से 8 जो है, इससे शुद्धि होती है। फिर से रिपीट कर देता हूं, काल के प्रभाव से पर्यावरण जल की शुद्धि होती है। दूसरा, स्नान करने से। तीसरा, संस्कार से मनुष्य की जन्म। चौथा, तपस्या से इंद्रिय की शुद्धि। इच्छया, भगवान की अर्चा विग्रह करने से, पूजा करने से ब्राह्मणत्व। दाने, दान से धन की शुद्धि। संतुष्टि, संतोष से मन की शुद्धि हो, संतोष करते हैं तो मन की शुद्धि हो। 8 नंबर, आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि है ना। तो अभी संक्षेप में एक एक करके मैं बता देता हूँ, ये संस्कार कितने हैं, कम से कम जान तो लें। मैं माता जी को भेज दूंगा व्हाट्सएप में, वो आप सबको शेयर कर देंगे। देखो भक्तों, सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार, है? नाम बोल दीजिए एक बार, गर्भाधान संस्कार। ये इसको कंसेप्शन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंसीव, कंसेप्शन, हाँ, कंसीव। तो स्त्री पुरुष जो है, संतान उत्पत्ति करने की जब इच्छा होती है, उस समय एक विधि होती है, वो विधि को पालन करते हैं, शास्त्रीय विधि। उस संस्कार को कहते हैं गर्भाधान संस्कार, जिससे उस विधि के द्वारा फिर वो पुरुष जो है स्त्री के गर्भ में वीर्य का आधान करते हैं, तो अच्छे उत्तम संतान उत्पन्न होते हैं। वो होता है गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसावन संस्कार, गर्भ की एक बार स्त्री के गर्भ में वीर्य आधान हो जाती है तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। उस समय गर्भ की रक्षा और उत्तम संतान कामना करने के लिए एक किया जाता है संस्कार, उसको कहते हैं पुंसावन संस्कार। वो इसका उदाहरण आपको मिलेगा भागवत के 6ठे स्कंद के अंत, दीति, कश्यप और दीति के प्रश्न, पुंसावन व्रत किए थे। माता जी, आज आपने जो किया वो तीसरा है श्रीमंतोन्नयन संस्कार। ये क्या होता है, गर्भवती माता और गर्भस्थ शिशु की रक्षा, गर्भवती माता और संतान दोनों की रक्षा और कल्याण हेतु जो संस्कार की जाती है, इसको श्रीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। अब बच्चा जन्म हो जाता है, एक बार जन्म जब हो जाता है बच्चा, तो चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। बोलो, जात कर्म। हाँ, जात कर्म संस्कार क्या है, मैं आप लोगों को क्यों रिपीट कर रहा हूँ ऐसे बोलो करके,
क्योंकि ये जेनजी का जमाना है, किसी को याद नहीं रहता, इसलिए बोलना पड़ता है। ठीक है। जात कर्म संस्कार, शिशु के जन्म के बाद वो पंडित आते हैं, पंडित ब्राह्मण, वो नारी छेदन ये सब होने के बाद फिर जात कर्म संस्कार होता है, उसके आयु बल बुद्धि के लिए। ठीक है, आगे बोलिए। नामकरण संस्कार, ये कब होता है? शिशु के, बस आप जानते हैं, शिशु को एक योग्य नाम ब्राह्मणों के द्वारा, उसके राशि देख के, कौन सी राशि में नाम जो है, कुंडली देख के नाम दिया जाता है, नामकरण संस्कार। छठा है, बोलिए, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार क्या है? शिशु को पहली बार घर से बाहर प्रकृति और सूर्य का दर्शन कराया जाए, वो कुछ महीनों के बाद। नहीं तो पहले तो वो घर में ही रहते हैं, इतना छोटा मुलायम मासूम रहता है कि उसको सूर्य की रोशनी से वो देख नहीं पाते, तो पहली बार वो सूर्य रोशनी में वो देखते हैं। फिर सातवां, बोलिए, अन्नप्राशन संस्कार। इसमें क्या होता है? हलवा पूड़ी खाते हैं, इसी को पहली बार अन्न, उसके मुख में अन्न दिया जाता है, अनाज। आठवां है चूड़ा कर्म संस्कार। बोलिए, चूड़ा कर्म संस्कार अर्थात क्या? मुंडन होता है बच्चे के, मुंडन संस्कार होता है, सिर के बाल मुंडन किया जाता है। वो कहाँ करते हैं? आप लोग कहाँ करते हो बच्चों के मुंडन? कहाँ करते हैं? भाई धाम में कोई, नहीं तो किसी किसी कुल देवी, हाँ, कुल देवी के पास जाके करते हैं। नौवां है कर्ण वेद संस्कार। कर्ण वेद, कान में छेद करके स्वास्थ्य, दीर्घायु और रक्षा की कामना। 10वां है ए फॉर ए फॉर ए फॉर अर्जुन। ए फॉर अर्जुन। अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चैतन्य। चेतन। चैतन्य बोल, हाँ, खड़े जाओ। इसको आता है इसको, हाँ? हाँ बोलो एक बार। खड़े हो फटाफट। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये बड़ा बेटा है? हाँ ये एक ही बेटा है। अच्छा, एक ही बेटा है, मुझे लगा इसके भाई भी एक ही है, बड़ा सी। तो सुनिए, विद्यारंभ संस्कार होता है, जिसमें शिशु को विद्या, लिखाई पढ़ाई शुरू होती है। उसके बाद होता है जनेऊ धारण कराते हैं। जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, द्विज द्विज कुल में जन्म होते हैं, तो वो उपनयन संस्कार करते हैं, यज्ञों को भी। उसके बाद 12वां है वेदारंभ संस्कार, वो आध्यात्मिक विद्या पढ़ने लगे, आध्यात्मिक विद्या 12वां। और 13वां भी एक है, कहते हैं केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है, किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करने का संस्कार। पहली बार उस बच्चे की कभी कभी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूंछ आने लगे। आपके बेटे की आ गई? कहाँ गई? थोड़ा थोड़ा है। हाँ, तो बच्चे को धीरे धीरे सेविंग करते हो बेटा? हाँ, लेकिन जब पहली बार सेविंग करते तो जब करते हैं ना, दाढ़ी मूंछ धीरे धीरे आने लगती है, तो वो जो होता है वो भी घर में एक फेस्टिवल है, सेविंग करते हैं, तो वो भी एक संस्कार है। तो केशांत संस्कार। उसके बाद होता है समावर्तन संस्कार। क्या है समावर्तन? मतलब जी कन्वोकेशन। जो जब विद्या पूरी हो जाती है ना, तो फिर आज आपके प्रेसिडेंट सुबह मुझे बोल रहे थे कि आप भी ऐसे ही कीजिए भागवत महाविद्यालय। मैंने कहा हाँ बोल, जरूर करेंगे। आप भी सब ड्रेस लेके आइए नोएडा से। मैंने बोल दिया, बोले हम ले आएंगे, सभी विद्यार्थियों को यही देंगे।
नहीं, उनको अच्छा लगता है थोड़ा कल्चर प्रोफेशन। तो समावर्तन संस्कार में क्या होता है भक्तों, जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करते हो, पढ़ाई पूरी होती है, तो फिर क्या जॉब के लिए ट्राई करते हैं ना, जब एजुकेशन पूरी हो जाती है उसके बाद समावर्तन संस्कार, शिक्षा पूरी होके जॉब करने लगते हैं, फिर उसके बाद गृहस्थ। और 15 है विवाह संस्कार। ये कौन नहीं जानता है, हाथ उठाओ। ये हाथ उठाया। विवाह संस्कार, जब धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। और अंतिम में 16 है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। तो जब आप वो जानते हो शरीर को पंच तत्वों में लीन हो जाते, टोटल कितने हो गए? 16। इसी को कहते हैं मानव जीवन के, बोलिए मेरे पीछे, षोडश। षोडश क्या होता है? 16। षोडश प्रमुख संस्कार। तो आज माता जी के यहाँ कितना नंबर हुआ ये? तीसरा हुआ, श्रीमंतो नयन संस्कार। माता जी और 13 करनी है, अभी तक 3 ही हुआ। तो बहुत अच्छा है, आपको आपके प्रभु जी कहाँ गए? हाँ, ये प्रथम संतान है प्रभु। अच्छा है। ये है ना प्रभु जी, ये अच्छा, यही वीर शिरोमणि तो मोस्ट वांटेड यही है। ये देखिए, हरे बड़ा वाला कृष्ण, है, क्या ये बड़ा नाम वाला है? ये बड़ा वाला। क्या शुभ नाम है? नाम बताओ। नाम बताओ। अपना नाम बताओ यार ना तो। अभी कितना बोल रहा था? हाँ, बोलो बोलो, नाम बताओ बेटा, क्या नाम है? बोलो। बहुत संकोच कर रहे हैं। हो गया है। हाँ, ना हो गया। तो देखिए, हरे कृष्णा, हमें इस संस्कारों को जानना है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अंतिम बात ये है कि जो सब लोग सुन रहे हैं ना, सभी भक्त अपने आत्मा, अपनी अंतरात्मा, अपनी चेतना के लिए, शुद्धि के लिए मंत्र का जाप बहुत आवश्यक है। मंत्र जाप करने से समस्त प्रकार के आंतरिक चेतना ये सब शुद्धि होती है, जागृत होती है। वो है हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। ठीक है। तो विशेष करके प्रभु जी और माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि श्री गोपाल जी, राधा कृष्ण है ना, राधा कृष्ण, राधा माधव, राधा गोपाल, आपके हैं ठाकुर जी? नहीं, हमारा आपके भी है? हाँ, वो भी आए। अच्छा, वो भी विजिट कर रहे हैं, इसलिए हमें देर हो गया। आप आ रहे थे इसलिए। इसको इसको आपके निवास को ढूंढने में ही हमें 84 का चक्कर लग गया है। इसके अंदर ही, भूल भुलैया। इसके अंदर ही घूम रहे थे। तो ठीक है प्रभु जी, माता जी, आप कृपया अपने बहुत सुंदर लाल जी को पूजा कीजिए। और लाल जी के ही तस्वीर हमेशा घरों में रखिए ताकि आपकी नजर पड़े। बहुत सुंदर कृष्ण कथा सुनिए, इसका प्रभाव संतान के ऊपर होता है। हमारे घर की बात आपको बताता हूँ। मेरी भाभी, जो अपनी खास भाभी है, जब दूसरा संतान जैसे आपके जैसा वो गर्भवती थी, तो मैंने ही उनको ऐसे जैसे आपको बोला वैसे ही बोल दिया उनको, क्योंकि मेरा जन्म उड़ीसा से है, जगन्नाथपुरी के पास। तो वहाँ जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं, सबके घर घर में जगन्नाथ है। रिक्शा में, ट्रक में, बस में, दुकानों में भी बड़े बड़े चक्का नयन, राउंड आई, चक्का नयन है, सब लोग जानते हैं, है ना। तो जगन्नाथ अष्टकम उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो शब्द हरिदास प्रभु जी एक हैं बेंगलोर से, उनके उसी समय में 2008-9 की बात कह रहा हूँ। उस समय नए नए आया था जगन्नाथ अष्टकम, मोबाइल में, उस समय स्मार्टफोन भी नहीं था,
अपने कीपैड, बटन वाला। बटन वाला कीपैड फोन था, उसमें मेमोरी कार्ड डालते थे, याद है ना? मेमोरी कार्ड डाल के हम लोग सुनते थे। तो वो भाभी जी को दे दिया कि ये सुनते रहिए। तो वो बच्चा जब गर्भ में था तो भाभी जी जो है वो जगन्नाथ अष्टकम ज्यादा सुनते थे। अब मैं देख रहा हूँ, अब तो वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन जब वो छोटा था ना, जिस समय मोबाइल में बजती थी कदाचित कालिंदी तक विपिन संगीत करहो, मुदाभिरी नारी बदन कमल स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी अवतु ते, जगन्नाथ स्वामी। ताली बजा के जगन्नाथ पदगामी, और नाच के दिखाओ, जगन्नाथ स्वामी। हाँ, तुझे सभे वेणु शिरसि चिकित्सुषं कटितटे, विपुल नेत्रान्ते सहचारि कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्, नोएडा नहीं वृंदावन है, सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो, बोलो स्वामी नयन पदगामी अवतु ते, जगन्नाथ स्वामी नयन। तो इस प्रकार से वो जब भी वो मोबाइल में बजते थे ना, वो बच्चा ऐसे होता था वो अपने आप, वो मोबाइल में वो गाना बजते ही वो ऐसे झूमता था। जगन्नाथ जी कैसे पौंडी विजय करके आते हैं, ऐसे आते हैं ना रथ यात्रा में, वो बच्चा भी ऐसे आता है। ऐसा क्यों हुआ? जन्मजात बच्चा, उसको कहाँ से संस्कृत पता है? जगन्नाथ स्वामी नयन पति, बेटा बेटा कैसे पता है बताओ, प्रभु जी बताओ। क्योंकि हाँ, वो बच्चा जब गर्भ में था, वो माँ हमेशा जगन्नाथ अष्टकम सुनती थी। इसका इतना प्रभाव, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ। जब वो बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ा, माता जी आप भी कुछ ऐसे स्तुति, कीर्तन, कथा, दर्शन, ये सबको ज्यादा श्रवण करें। और आप ऐसे अब की 8 महीने, 7 में महीने, तो प्रभु जी आपकी जिम्मेदारी है, क्या बताएं? वो तो आप सबको पता है, हम लोग तो अकड़ बाबा राम गिरधारी नाम है, केशवदास ब्रह्मचारी, हमें इतना पता नहीं है, पर फिर भी प्रभु जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इनको ऐसे सुकून और बहुत ही ऐसे वातावरण में, ऐसे किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की ट्रोमा, ऐसी स्थिति आए ही ना, जितना सुरक्षित रखें, और जो भी चाहिए उनको, जो भी चाहिए आपको देना है। अच्छा अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम है देखिए। अगर वो बोल दे मेरे लिए आसमान से चांद लेके आओ, तो हाँ ले आएंगे। तेरे वास्ते में चांद लेके आऊंगा गीत गाएंगे आप। चांद ले आएंगे आसपास में। तो प्रभु जी कहते ऐसे ऐसे समय में माताओं को बहुत सुरक्षित और बहुत ही कोमल और ऐसे वातावरण में रखना है जहां उनको किसी प्रकार की टेंशन, चिंता नहीं है। हमेशा आध्यात्मिक वातावरण, बहुत सुंदर इतिहास प्रमाण है भक्तों। माता सीता कैसे स्थिति में थी देखो। माता सीता वहां से आई, अयोध्या से वनवास हो गई ना, वाल्मीकि मुनि, प्रभु जी आप उस तरफ ही रहते हैं ना, लखनऊ के पास क्या है, नैमिषारण्य, हाँ नैमिषारण्य में। तो वहां से आए माता सीता, जब आए तो गर्भवती थी। आपको याद है रामायण में देख, माता सीता गर्भवती थी, है ना? और गर्भवती थी माता सीता, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आए। जैसे ही माता सीता को वाल्मीकि मुनि ने अपने आश्रम में लाए,
वो तो जानते हैं साक्षात जगत जननी है, राइट। तो जिस जिस कुटीर में वाल्मीकि जी रहते थे, उसके ठीक सामने वाली एक नया नया पर्ण कुटीर बनाया गया है, उनके आश्रम, वो केवल सीता माता है। और सीता माता वहां रहती थी। और यहाँ से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। यहाँ से वाल्मीकि जी अपना कलम लिए और तालपत्र है ना, तालपत्र, उसमें सीता माता को दर्शन करके उनके चरण के नख चंद्रमा, शब्दों को ध्यान दीजिए, सीता माता के चरण के अंगूठे के नख चंद्रमा को देखते हुए सबसे पहला श्लोक उन्होंने रचना किया, वाल्मीकि रामायण शुरू किया उन्होंने। तो इसका अर्थ ये है, रामायण पहले नहीं लिखा गया था। कुछ लोग सोचते हैं ना, हाँ लगता है वाल्मीकि जी पहले लिख लिए थे, उसके बाद भगवान राम आए। ऐसा नहीं प्रभु, रामायण कब लिखा गया, एक प्रश्न है, बताओ। रामायण तभी लिखा है जब भगवान राम इस धरती पे राज कर रहे थे, राजा थे अयोध्या में, रावण का वध हो चुका था, सीता माता का वनवास हुआ, और सीता माता जब उनके कुटीर में आई, और सीता माता को देखते हुए वाल्मीकि जी ने रामायण लिखना प्रारंभ किया। और धीरे 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 पूरे 7 कांड रामायण, उत्तरकांड लिखे नहीं थे, बाकी सब कांड रामायण लिख रहे थे। और जो लिखे थे वो सुनाते थे, क्या करते थे, तो कौन सुनती थी, कहाँ सुनती थी, गर्भ में। माता जी सुन रहे हैं ना, गर्भ में। इसलिए जो भी साधु संत की कथा होती है, गर्भवती माता सुनते हैं तो वास्तव में उसका असर गर्भ में भी पड़े। तो वो सुनाते थे और सीता माता सुनते थे। सीता माता वो, क्योंकि वो उस चरित्र में है ना, उस काव्य में है उनका चरित्र, और इसलिए सीता माता वो अनुभव कर पाती थी, डायरेक्ट वही थी उस नाटक में। उसके बाद लव कुश का जब जन्म हुआ, तो रामायण पूरी तरह से लिख लिए वाल्मीकि जी ने। तो लव कुश जन्म होने के बाद लव कुश को सुनाए, तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना, वाल्मीकि जी ने सुनाए, तब जाके उन्होंने पूर्णतः एक बार सुनने से पूर्णतः वो याद कर लिए, और फिर उन्होंने अयोध्या में जाके सुनाया। कहने का तात्पर्य ये है कि गर्भावस्था में रामायण, कृष्ण लीला इत्यादि सुने और ऐसे दर्शन करें तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इतिहास में बहुत ऐसे उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ, क्या था उनका नाम, अरे बोल दो मराठी वालों, जीजाबाई, जीजाबाई ना, जीजाऊ, क्या थे वो, गोविंद ब्रो, जीजाऊ, जीजाऊ। तो जीजाऊ जब घर में थे शिवाजी महाराज, तो यही सब रामायण महाभारत ये सब सुनते थे, है कि नहीं, इसलिए तो वो इतने महान योद्धा बने। सुभद्रा के घर में कौन थे, अभिमन्यु, है ना। तो अर्जुन जो भी पढ़ाते थे, जो भी बताते थे, सब सुनते थे। इसलिए ये एकदम साइंस है जो बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे, आध्यात्मिक साइंस है ये, बच्चे के ऊपर बहुत असर होता है। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और माता जी को, और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि माता जी के ऊपर कृपा आशीर्वाद रहे, और इनके संतान एक योग्य संतान हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, तो बहुत ही राम के तरह पुत्र हो, नहीं तो सीता की तरह पुत्री हो, मतलब बहुत योग्य पुत्र हो, संतान हो। तो इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि एक संस्कृत में एक पद में कहते हैं, चंदन है जिस देश की माटी, उसको हिंदी में बोल रहा हूँ, चंदन है जिस देश की माटी, तपो भूमि हर गाँव गाँव, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। इस भारतवर्ष की हर एक मिट्टी चंदन के समान है। ये अमेरिका की मिट्टी नाम नहीं लगाए, किसकी मिट्टी, गोपी चंदन, भारतवर्ष की। हर गांव तपोभूमि है। आप गांव में जाइए, सब लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हर बाला, हर एक कन्या साक्षात जगदम्बा है, और बच्चा बच्चा श्री राम के समान गुणवान। शील प्रभुपाद की,
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे। ओ